गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 8th सिविक्स प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे मूल अधिकार होते हैं जो किसी कंट्री के सिटीजन्स को बाय डिफॉल्ट दिए जाते हैं। मतलब दीज आर सर्टेन राइट्स दैट एक्चुअली इंश्योर अ प्रॉपर लाइफ ऑफ अ सिटीजन इन अ कंट्री। जितने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कायदे से कहा जाता है उस कंट्री में लाइफ और सिटीजन की प्रोस्पेरिटी का लेवल उतना अच्छा रहता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा जाता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये उसके मूल आधारभूत स्तंभ है। मतलब दीज आर द पिलर्स जिसके ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है। क्योंकि हमें पता है इंडिया एक डेमोक्रेसी दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल। फंडामेंटल राइट्स भी उन्हीं लोगों के लिए हैं जो यहाँ पर अपने वोट के अधिकार से गवर्नमेंट बनाते हैं। सो इन अ लार्ज मैनर हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों ने इस देश के निर्माण में इतना कुछ दिया है उन लोगों को कुछ राइट्स तो मिलने चाहिए। इन फंडामेंटल राइट्स के कारण ही लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है आर्बिट्ररी या एब्सोल्यूशन से। स्टेट और इंडिविजुअल्स दोनों की, आर्बिट्ररी मतलब कोई भी मनमाना कार्य सरकार या कोई और इंसान किसी के प्रति नहीं कर सकता। और एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर मतलब अगर कोई मेजॉरिटी में है या कोई जिसके पास ताकत है वो किसी कमज़ोर के ऊपर अत्याचार या उसका यूज़ भी नहीं कर सकता। फंडामेंटल राइट्स इसलिए ज़रूरी होते हैं। फाइनली अब हम देख लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दे के रखे हैं। द फर्स्ट इज़ राइट टू इक्वालिटी। भारत में रहने वाला एनीबडी हु इज़ लिविंग इन आवर कंट्री is actually equal in front of law। कोई अमीर है तो वो लॉ से बच नहीं सकता दोस्तों। कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल है, मेजॉरिटी धर्म को बिलोंग करता है तो नहीं बच सकता। एवरीबडी इज इक्वल। इसी तरीके से किसी माइनॉरिटी या किसी माइनॉरिटी धर्म या सेक्टर या एरिया के इंसान को भी छोटा नहीं समझाएगा, कमतर आका नहीं जाएगा। ही विल बी गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज। राइट टू फ्रीडम, आज़ाद रहने का हक। आज हमारे देश में कोई किसी को गुलाम बना के नहीं रख सकता, ये एक क्राइम है। याद करिए वो दिन व्हेन जमींदार्स इन इंडिया हैड इंट्रोड्यूस्ड बेगार सिस्टम। किसान, उसके बाद में उसके बच्चे और फिर उसके बच्चों के बच्चे बंधुआ मजदूर बन के गुलाम बन जाते थे। राइट टू फ्रीडम इंश्योर्स दिस थिंग। Abolishment of zamindari was one of the biggest step that was brought in. Right against exploitation. किसी भी इंसान को, स्पेसिफिकली किसी बच्चे को या किसी महिला को हम किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। यूजुअली ये सब किया जाता है फॉर इल ऑक्यूपेशंस, बट अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल सच थिंग्स आर conducted as a crime under the constitution। एक्सप्लॉयटेशन का एक और मीनिंग रहता है दोस्तों कि किसी पर्सन की मेहनत पे कोई और इनकम निकाले। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर इंसान देश में रहने वाला, एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री हैज़ गॉट अ फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रीच हिज ओन रिलीजन, लेकिन एक कंडीशन पे दोस्तों, एज लॉन्ग एज वो किसी दूसरे रिलीजन को डिफेम नहीं कर रहा है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इवन पीपल इन माइनॉरिटी, कुछ ऐसे धर्म, कुछ ऐसे कास्ट, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं दोस्तों जो कि बहुत कम है हमारे यहाँ पे, अपनी आवाज़ उतनी ज़ोर से वो नहीं उठा पाते हैं, लेकिन उन्हें भी पूरा हक दिया जाता है कि वो अपने कल्चर को, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोल के अपने कल्चर के बारे में एजुकेशन दे सकते हैं। शर्त एक ही रखी जाती है कि वहाँ पर उनके रिलीजन के बारे में, उस माइनॉरिटी से रिलेटेड या जुड़े रिलीजन के बारे में फोर्सफुली किसी बच्चे को नहीं पढ़ाया जा रहा है। द रिस्पेक्ट
towards all religion should be carried. And finally comes right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies in fundamental rights की जान है दोस्तों. अगर इनमें से कोई सा भी फंडामेंटल राइट हैम्पर होता है या किसी इंसान से छीना जाता है, that person can question, he can question the authorities, the judiciary, the government, even others can come up and help that person to question these things in front of the judiciary. That is an independent wing of our pillar. It's one of the pillars of our country, the democracy. तो आशा करता हूँ आपको अब समझ में आया होगा फंडामेंटल राइट्स क्या है. नोट्स के लिए काफ़ी मटेरियल मिल गया है. फिर भी अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना. केविन सर विल गो अहेड एंड ट्राई टू रिप्लाई यू बैक. और दूसरी चीज़ दोस्तों, अक्सर होता है कि कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेंशन द टॉपिक एंड द चैप्टर नेम. आई विल बी गोइंग अहेड एंड कवरिंग देम. बाय बाय.